In the last class we are talking about what? Mode of transfer of energy, यही बात कर रहे थे। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये जो हेडिंग है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, कोई भी बच्चा कुछ नोट नहीं करेगा, सुनेगा बस। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ये आपको ना ऐसे नोट्स जो हैं इसी से आपको बनाना है, तो किसी भी बच्चे से स्क्रीनशॉट मांग लेना, ये तुम बेटा स्क्रीनशॉट लेते चलना, हमको सेंड कर देना, हम ग्रुप पर डाल देंगे। सुनो, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, बेटा ये जो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कॉन्सेप्ट है, यहां हम लोग दो ही चीजों की बात करेंगे, एक हीट की और एक वर्क की। वर्क कर रहे होंगे ना भाई, एनर्जी ही तो वर्क है, ठीक है? नहीं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट मतलब चलाते चलना इधर पे, क्योंकि अभी अपन वर्क को कुछ और तरीके से सोचेंगे, ठीक है? क्योंकि बेटा थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बात करता है फिजिबिलिटी की, कि कोई आप सब चैप्टर पढ़ोगे आपको लिखा होगा ये आपको किस चीज का आंसर देगा, ये रिएक्शन, यही है वो थर्मोडायनेमिक्स, जिसको कंसेप्चुअली अपन को एक एक पॉइंट को क्लियर करना है, नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा समस्या में आ जाओगे। तो पहले अपन जो बात कर रहे हैं हीट की, अच्छा हीट को अपन यहाँ क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज नॉट अ चार्ज, और डब्ल्यू को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले अपन बात कर लेते हैं हीट के बारे में, किसके बारे में? तो हीट के बारे में मैं एक छोटी टेम्परेचर डिफरेंस, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ये पॉइंट आपको याद रहेगा। क्या क्या पॉइंट है बेटा हमारे पास, कि हीट जो है वो हमारे पास एक ऐसा एनर्जी ट्रांसफर है जो तभी हो सकता है जब टेम्परेचर जहां पे क्या हो, अलग अलग। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोई प्रोसेस जो है रूम टेम्परेचर पे हो रहा होगा, तो आपके दिमाग में ये बात चलना चाहिए कि वहां पर हीट के फॉर्म में एनर्जी ना दी जा सकती, ना ली जा सकती। टेम्परेचर अगर क्या हो जाए, कांस्टेंट, अपन इसको आइसोथर्मल प्रोसेस के नाम से जानेंगे आगे। आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं, आपने सुन भी लिया होगा नाम, आइसोथर्मल प्रोसेस आर दोस प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पहला दिमाग तो ये चलना चाहिए कि अमाउंट ऑफ हीट ना लिया जा सकता, ना बात समझ में आ रही है क्या? एक पॉइंट और लिखूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या कि हीट जो है इज पुअर क्वांटिटी है, मतलब इतना ज्यादा आप चेंज ला नहीं पाओगे, ये गुड क्वांटिटी नहीं है, ये पुअर क्वांटिटी है। बात समझे? पुअर क्वांटिटी का मतलब आप सोचो कि आप बहुत बड़ा वर्क करा ले जाओ हीट की दम पर, तो ऐसा पॉसिबल मतलब एक ऐसे रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी में, मतलब ये करूं कि भाई फ्रिज के अंदर बर्फ रखा हुआ था, मैं लेके अपने हथेली पे चला आया उसको, जैसे ही मैं लेके आया तो बर्फ क्या करने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा ना, तो वो हीट अपना वर्क करना स्टार्ट कर दी उसको पिघलाने के लिए। भाई उसको तो सब्सटेंस का टेम्परेचर मेंटेन करके देना है कि जितना बाहर का अंदर का भी उतना कर दे, चाहे उसकी स्टेट क्यों ना बदलना पड़ जाए, यही होगा। समझ में आ रही है बात? तो बेटा ये हमारे पास एक तो पुअर क्वांटिटी है और साथ में रैंडम फॉर्म है, अचानक से कहीं पर भी आप कर दो टेम्परेचर चेंज, स्टेट जैसी बदलोगे अमाउंट ऑफ हीट अपना काम करना शुरू कर देगी। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? चलो इसी में अगर अपन आगे बढ़े वर्क के बारे में, किसके बारे में, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज जल्दी से, हम भी लिए ले रहे। चलो देखो पॉइंट नंबर 2 इज वर्क। पॉइंट 2 ऐसा कोई बोलना नहीं है, चलो आगे बात को। एनी यहां ना अपन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अपन एनर्जी ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनी एनर्जी ट्रांसफर which is not heat, which is not a heat, or
which is not because of temperature difference, not because of temperature. अच्छा ये याद रखना कि भाई रेडिएशन के थ्रू भी वर्क हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो सकता है वहां पे ले जाए, बट यहाँ केमिस्ट्री में इतना नहीं करना है। हाँ बेसिक अपन को समझना है क्योंकि फंडामेंटल्स अपने रेडी होने चाहिए, जो हो सकता है हो गए हो। तो वर्क यहाँ पर अपन लेंगे, पर सारे वर्क को कंसीडर नहीं करना है कि ये वाला भी पढ़ लेंगे, ये वाला, ये इधर इतना कुछ नहीं चलेगा, समझे। अपन को केवल हीट सोचना, वर्क सोचना। वर्क में भी कौन सा वर्क चलेगा, वो अपना पीवी वर्क जो आपने सुना ना, पीवी वर्क, पीवी वर्क तक ही अपन स्टडी करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे। हालांकि वर्क तो बहुत सारे हो सकते हैं, इवन सेल तक के लिए अलग वर्क का फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो आप जानते हो, और भी बहुत तरह के वर्क के फॉर्मूले हो सकते हैं, बट उनको अपन स्टडी करने वाले नहीं है। एक और चीज, अच्छा जैसे कि ये चैप्टर चल रहा है, तो कई बच्चों ने जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ लिया होगा, तो वहां हो सकता है कि आपके साइन कन्वेंशन कुछ चल रहा हो कि यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ जीरो। तो अपन यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट अपना कुछ और चलेगा। कुछ और का मतलब क्या है कि अपने को आईयूपीएससी ने जो कन्वेंशन दे रखा है अपन उससे चलेंगे, और आईयूपीएससी ने जो है कन्वेंशन दे रखा है एनर्जी कंटेंट को लेके, किस, तो वो अपन अभी आगे समझेंगे ये सारी बातों को। याद रखना कि वर्क जो है गुड क्वालिटी है, वर्क इज गुड क्वालिटी, मतलब अच्छा वर्क, आप अच्छा अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो। एंड हाँ से ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो पूरा कैसे होता है? अरे कोई भी वर्क करा रहे हो ना आप, और आपका मन हुआ कि यहाँ पर रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ था, आप गए जोर से लात मार दी, पत्थर उठा के फेंक दिया। अरे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, तो आपने वहां पे ये अमाउंट ऑफ हीट दिया क्या? नहीं। तो आपने दूसरे तरीके से काम नहीं कर लिया। फिर एक ऐसा प्रोसीजर जहां पे आपने ये देखा कि टेम्परेचर कुछ भी चल रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप ना वहां पे उसको गर्म कर रहे हैं, ठंडा, ऐसा कुछ करने वाले हो, आप ये सब नहीं कर रहे, आप मैकेनिकली कुछ वर्क कर रहे हो, तो फिर वो हीट से तो अलग हो गया ना। हीट कौन सा वर्क है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, याद रखना। ये कौन सा वर्क है जो टेम्परेचर अलग अलग होने की वजह से हो रहा, तो ये कौन सा, ये दूसरा अपन जो कैटेगरी अपन ने बांट दी वो क्या कर दी, क्या टेम्परेचर क्या चल रहा है, सेम चल रहा है, समझे। आप जब पत्थर पे मतलब लात मारने गए तो आपने ये थोड़ी ना सोचा कि माहौल थोड़ा बदलने तो अभी बारिश हो जाए या सर्दी पड़ जाए तभी लात मारेंगे, आप तो गए आपने धन से लात मार दी, समझे बात को। अब चाहे आपको लगी या पत्थर को, वो अलग बात है, बट कुछ ना कुछ तो काम हुआ होगा। तो बेटा ये हमारा वर्क जो है गुड क्वालिटी है, गुड क्वालिटी का मतलब अच्छा खासा वर्क दे सकते हो, अच्छा खासा एनर्जी ट्रांसफर यहाँ से कर सकते हो। एंड ऑर्डर्ड फॉर्म है, रैंडम फॉर्म नहीं है, ये क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म है। ये नहीं कि एकदम से आप बस, वर्क पूरा चलेगा एक ऑर्डर के तरीके से, समझे, वो रैंडम तरीके से नहीं चलेगा। क्लियर बात। तो ये हमारे पास ऑर्डर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा यहां पर हीट एंड वर्क, एक छोटा सा नोट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क appears, heat and work appears as boundary of system, as boundary of, याद रखना इस बात को कि वो हमारे पास कहां पर अपीयर होंगे, एज बाउंड्री ऑफ द सिस्टम चलेगा अपने यहाँ पर। तो बाउंड्रीज के बारे में अच्छी खासी नॉलेज आपको होना चाहिए। मैंने आपको बाउंड्रीज के कई सारे टाइप पढ़ाए हैं थर्मोडायनेमिक्स में, मैं जितने पॉइंट पढ़ाऊंगा अगर आप डेली उन पॉइंट्स को ही लर्न करने लगे ना, तो 7वें 8वें लेक्चर के बाद ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बट जितना मैं क्लास में करा रहा हूं बस उसको ना डाइजेस्ट डेली करते जाओ, 15-20 मिनट लगेगा उसको डाइजेस्ट करने में, ज्यादा नहीं लगेगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, सुनो अब बात को। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट आवर पार्ट, साइक्लिक प्रोसेस हमारे सिलेबस का पार्ट केमिस्ट्री में नहीं है। आपने साइक्लिक प्रोसेस को सुन जरूर रखा होगा, ठीक है, कि जहां मतलब यहां से आप घर से कोचिंग है, कोचिंग से फिर घर चले गए, तो इनिशियल फाइनल पोजीशन जो है आपकी वहीं पहुंच गए, वही स्टेट पे आप पहुंच गए, तो वो साइक्लिक प्रोसेस हो जाते। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अच्छा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें कि ऐसे प्रोसेस जो किसी सिस्टम के अंदर स्टेट को चेंज करने की कोशिश करें, जो सिस्टम के स्टेट को चेंज करने की कोशिश करें, उसको अपन क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस।
अब यहाँ ना याद रखिएगा कि हमको जो चेंज पढ़ना है वो चेंज 2-3 तरह के चेंज देखते हैं। एक तो अपन देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज आप जानते हो ना, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म ऑफ। केमिकल चेंज मतलब, अच्छा यहाँ पर क्या होता है, केवल स्टेट चेंज होगी ना, फेज चेंज हो जाता है ना फिजिकल चेंज में, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में पहुंच जाओ। समझ रहे हो बात को? तो बेटा ये फिजिकल चेंज होगा, एक केमिकल चेंज होगा। एक और तरह के चेंज की अगर मैं बात करूं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, एक चीज और, चेंज इन स्टेट। अब ये चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है? देखो पहला पॉइंट बच्चों को लग सकता है सर फिजिकल चेंज तो पता है, फेज चेंज होना। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है बेटा? याद रखना कि जहां आप यहां आप करने की क्या कोशिश करोगे, आप यहां चेंज करने की कोशिश करोगे, फेज को बदलने की कोशिश करोगे, फेज चेंज कर दोगे ना फिजिकल चेंज में। अरे आप बात उसको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर चेंज इन स्टेट मतलब स्टेट फंक्शन हमारे पास, जो स्टेट फंक्शन है उसको चेंज करने की बात चल रही होगी। समझ में आ रही है बात कि कहां पर कौन से चेंजेस हो रहे होंगे? केमिकल चेंज में तो सीधे सब्सटेंस ही बदल जा रहा होगा, यानी कि उसने अपने आप का रूप ही पूरी तरह से बदल दिया। फिजिकल चेंज में उसका रूप तो वही रहा, बट उसकी फिजिकल स्टेट, उसका फेस बदल गया। और हमारे पास चेंज इन स्टेट की भी, इन चेंजेस को जो उसके सिस्टम को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें जो अलग अलग प्रोसेस लगने वाले हैं, कौन कौन से प्रोसेस लगने वाले हैं? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, कौन सा? आइसोबेरिक और एडियाबेटिक, और कौन सा? पॉलीट्रॉपिक अपने को पढ़ना नहीं है। यहाँ पर एक और टॉपिक आएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, सुना है क्या नाम? उसको भी पढ़ना। भाई ये ध्यान रखना कि हमको केवल वो पढ़ना है जो हमारे थर्मोकेमिस्ट्री के लिए हेल्पफुल हो, ना कि थर्मोफिजिक्स के लिए एप्लीकेबल हेल्पफुल हो। बात समझ में आ रही है? तो हमारा मेन फोकस चलेगा कि हम केमिस्ट्री वाले पार्ट पे कैसे भी पहुंचे, समझे? थर्मोडायनेमिक्स को अपन को कहां पहुंचाना है? थर्मोकेमिस्ट्री पे, समझ रहे हो? जो मेन अपना टारगेट है इस चैप्टर का। तो इसका भी स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लो, वैसे कोई नीड नहीं है, फिर भी क्योंकि आप लोग हर एक चीज छापते ही हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सुनो, तो पहला हमारे पास आइसोथर्मल है, कौन सा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कौन से होते हैं? जिसमें टेम्परेचर क्या हो, तो मैं सीधे सीधे ये बात लिख दूं कि जिसमें टेम्परेचर क्या चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है। वो कैसा प्रोसेस हमारे पास? अच्छा अगर मैं इसमें कहूँ कि डेल्टा टी क्या होगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, तो चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी का मतलब क्या है? चेंज इन, वो होने वाला कुछ, तो चेंज इन टेम्परेचर। आगे अगर मैं बात करूं इसमें बेटा, प्रेशर और वॉल्यूम क्या रहेंगे? क्या रहेंगे? वेरिएबल। क्या रहेंगे ये? वेरिएबल। अभी क्या प्रोपोर्शनल से कोई लेना देना, मतलब ये दोनों तो वेरिएबल है, मतलब ये बदल सकते हैं, ये टेम्परेचर बदलने वाला। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि इसमें जो सिस्टम है उस सिस्टम को एक नाम दिया जाता है थर्मोस्टेट, याद है क्या आपको? सिस्टम तो ना, अरे मतलब पूरा ऐसा सिस्टम जिसमें टेम्परेचर क्या चल रहा है एक, उसको अपन क्या बोलते हैं? तो सिस्टम इज प्लेस्ड इन, सिस्टम इज प्लेस्ड इन थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट मतलब एक ऐसा जगह पे आपने प्लेस कर रखा है जो टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है कि बदल ना पाओ, या जो टेम्परेचर चेंज ना कर पाए। इसलिए अपन इसको किस में कर रहे हैं पूरे काम को? थर्मोस्टेट में। थर्मोस्टेट इज बेसिकली अ डिवाइस जो पूरे सिस्टम का टेम्परेचर एक कांस्टेंट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। समझ गया बात को? एक और मैं बात मैं कहूं, इसमें जो हमारे पास हीट एक्सचेंज होगा, क्या होगा बेटा? हीट एक्सचेंज विल टेक प्लेस विथ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विथ सराउंडिंग, सिस्टम को नहीं दे डालना हीट, समझ गए ना? आपने सिस्टम को दे डाला, काम खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर ही बदल डालोगे आप, वो आइसोथर्मल रहने वाला फिर नहीं है।
अब इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास है कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस को लगाएंगे बेटा आइडियल गैसेस पे। हालांकि अपन रियल गैसेस पे भी चिपका देंगे एक आध जगह, बट अपना मेन पर्पस क्या होगा, किस पे लगाना है इसको, आइडियल गैसेस पे। अच्छा, आइडियल गैसेस पे जब अपन लगाएंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको क्या पता है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी क्या होते हैं, जीरो होते। क्या होते, जीरो होते। आइसोथर्मल प्रोसेस में जब अपन आइडियल गैस पे ये लगा रहे होंगे, यानी कि आईजी पर अपन जब लगा रहे होंगे, तो बेटा क्या क्या जीरो रहेगा, डेल्टा एच और डेल्टा यू। अभी अपन को इसको निकालना समझना है कि क्या होते हैं। एंट्रोपी हमारे पास क्या होता है, ये एंथैल्पी क्या होता है और इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इसको अपन को समझना है। सुन रहे हो बात को, नींद तो नहीं आ रही भाई किसी को भी नहीं, तो खर्राटे क्यों ले रहा था। हाँ, अभी आगे सब हो जाएगा, परेशान ना हो, सब होगा अभी, अभी सब होगा और बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ में। क्यू जो है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर चलेगा, किसके बराबर चलेगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर चलेगा। आगे देखो, इसमें अगर कोई फेस चेंज हो रहा हो, क्या चेंज हो रहा हो बेटा, अगर कहीं पर फेस चेंज हो रहा हो या कोई केमिकल चेंज आ रहा हो, याद रखना ऑन दैट केस डेल्टा एच जो है वो जीरो नहीं होगा और डेल्टा यू भी जीरो नहीं होगा। यही सब तो अपन को सीखना है अब आगे कि कैसे निकालना है इसको, समझे बात को। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसो थर्मल प्रोसेस। अब मैं दूसरे की बात करूं, आइसोचोरिक की, किसकी बेटा, आइसोकोरिक। हाँ ये देखो क्या बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है बताइए जरा, जिसमें वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। बहुत बढ़िया, ये आपको याद है कि वॉल्यूम क्या चलता है इसमें, कांस्टेंट चलता है, यानी कि डेल्टा भी यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, या मैं डीवी भी कह सकता हूँ ना, ये भी क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, मतलब इसको मैं ऐसे भी कह सकता था। अच्छा एक और बात, इसमें जो हमारे प्रेशर और टेम्परेचर रहेंगे वो कैसे रहेंगे, वो वेरिएबल चलने वाले हैं, तो उसको अपन कहेंगे कि दीज आर वेरिएबल्स। और हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन अपने पास जीरो चलेगा, वर्क डन जीरो होता है किसमें, आइसोकोरिक प्रोसेस। क्यों, अच्छा ऐसा नहीं है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन को अपन को जो पढ़ना है वो अपन को केवल पीवी वाला वर्क पढ़ना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अपने पास नॉर्मल तरीका चलता है कि प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ये वर्क डन का भी अपन फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे छोटे से तरीके से। आप लोगों ने हो सकता है कि वो डेरिवेशन में पूरे बुद्धि लगा दी हो, पर अपन 4-5 लाइन में वर्क डन का ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। तो यहाँ वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा, जीरो चलेगा, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। ये मैं इसको ना इधर पे अभी ऐसी राइट लाइन से लिख दे रहा हूँ कि भाई अपने पास वर्क डन इसलिए क्योंकि P इंटू डेल्टा वी कॉन्सेप्ट से चल रहे होंगे, तो डेल्टा वी जीरो तो वर्क डन भी जीरो। अभी अपन पूरा एक जनरल फॉर्मूला निकाल लेंगे। अच्छा याद रखना कि इसमें प्रोसेस हो रहा होगा, इज टेकिंग प्लेस इन क्लोज कंटेनर, प्लेस्ड इन क्लोज। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना कि अपने को ना ये सब वर्ड यूज करा देता कि क्लोज कंटेनर में काम चल रहा है, तो अपन समझ जाएंगे अरे कौन सा था, आइसोकोरिक प्रोसेस था। समझ में आ रही बात, इसलिए मैं एक छोटा पॉइंट लिख रहा हूँ, जैसे थर्मोस्टेट वर्ड कहीं दिख गया तुरंत आपकी माइंड में क्या चलना चाहिए, आइसोथर्मल चलेगा। बात समझ में आ रही है ना, अपन के सबको पॉइंट क्लियर हो रहे हैं ये, और ये पॉइंट्स आपको याद भी करना। कोई बच्चा कुछ कहना चाह रहा है क्या, या यूं ही माइक ऑन कर लिए। हाँ उज्जवल कुछ कह रहे हो, उज्जवल बोलोगे कुछ, तो माइक बंद कर लो फिर। हाँ ये कुछ क्या कह रही हो, सर इसके पहले वाला पेज निकाल दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट रह गया। ये लो यस सर। थर्मोस्टेट एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होने दे रहा, याद रहेगा, लिख लो अपने हाथ पे। चलो नेक्स्ट देखो हमारे थर्ड इज आइसोबेरिक। कौन बेटा, आइसो, भाई आइसोबेरिक में क्या होता है, प्रेशर क्या बेटे, कोरिक वाला ऐसे दिखा दे लो,
करो ब्लिंक करो आगे, बड़े आगे। तो बेरिक प्रोसेस आइसो, यहाँ प्रेशर क्या चलता है, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया इट मींस चेंज इन प्रेशर या डीपी क्या होगा, ये याद रहेगा आपको। एक और बात, यहाँ पे वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या चलेंगे, फिर वेरिएबल चल रहे होंगे। और एक और बात, वर्क जो होगा हमारे पास वो हालांकि अपन आइसोबेरिक में निकाल लेंगे, वो माइनस पी डेल्टा वी के बराबर आएगा, वो भी अपन निकालने वाले हैं। याद रखना कि बेटा साइन कन्वेंशन यहाँ उल्टे आपको देखने को मिल सकते हैं, पर जब आप करते जाओगे तो यार इधर पे कॉन्सेप्ट कुछ उल्टा चल रहा है। वर्कडन आपने हो सकता है नेगेटिव किसी और के लिए पढ़ाओ, पॉजिटिव किसी और के लिए पढ़ाओ, इधर अपन कुछ और ही करेंगे। समझ आ रही बात, अपन आईयूपीएसी साइन कन्वेंशन से चलेंगे। यहां जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ओपन कंटेनर, टेकिंग प्लेस इन ओपन कंटेनर में अगर हो रहा है तो कौन सा, आइसो। और बाकी लोग क्या सो गए क्या, उसी को डाल दिए कि तुम बोलते रहो बस। देखो आगे बढ़े, थर्ड वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट पेज समझिए, नेक्स्ट पेज इज एडियाबैटिक हीट, बहुत सही तरीके से रट के बैठे हैं बस। और जैसे हमने बाउंड्री पूछा तो कह रहे हैं नो आंसर प्लीज। देखो सिस्टम इज चेंजिंग स्टेट, सिस्टम इज चेंजिंग स्टेट विदाउट एक्सचेंज हीट, विदाउट एक्सचेंज हीट। यानी कि हमारे पास इसको कहा जाता है क्या बोलते हैं इसको, आइसो एंट्रोपिक कहा जाता है इसको, ठीक है, ये रट लेना, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। अब सुनो आगे, इसमें जो हमारे पास हीट आएगा कहां से आएगा, मतलब सिस्टम इज चेंजिंग स्टेट विदाउट एक्सचेंज हीट फ्रॉम सराउंडिंग, ये ऐड कर लेना इसमें, ठीक है, फ्रॉम सराउंडिंग, मतलब वो सराउंडिंग से कोई हीट लेने वाला। मतलब क्या हुआ कि आपने जो सिस्टम लिया था, अब आपने जो सिस्टम लिया, जैसे वो थर्मल फ्लास्क वाला सिस्टम है ना, उसके अंदर आपने कॉफी डाल दी। अब आप कह रहे हो 1 घंटे बाद ये ठंडी हो जाए, हालांकि वो होगी कुछ ना कुछ वो कम, वो आइडियली ऐसा नहीं है कि आपने अगर कॉफी गर्म उसमें डाल दी तो अब वो कॉफी गर्म ही रहेगी, आप लेके आए 10 दिन बाद ये लो गर्म कॉफी पी लो, ऐसा होने वाला। आप उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो पर 100% तक बढ़ा नहीं सकते। तो बेटा हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर कि सराउंडिंग से कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो। अच्छा, मैं एकदम से अचानक से क्वेश्चन याद आ गया, बेटा एसी जो है इन वर्किंग कंडीशन, नहीं कर दो सर, एसी इन वर्किंग कंडीशन क्या है, क्या है, और अर्थ क्या है, अरे कौन सा सिस्टम है अर्थ, ओपन सिस्टम या क्लोज, कितने लोग कह रहे हैं ओपन, जरा हाथ तो उठा लें, बहुत शानदार। अर्थ ओपन सिस्टम है क्लोज सिस्टम है, ओपन है ना, आर यू श्योर, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, अभी रुकना जरा, प्रेशर कुकर। अब बेटा देखो क्या है, अभी प्रेशर कुकर की अभी सीटी चालू हो गई, अब बताओ ओपन है या क्लोज है, क्या है, और अगर सीटी चालू नहीं हुई तो समझ गए ना बात को। ये ध्यान रखना कि किस कंडीशन में कह रहा हूं, प्रेशर कुकर बढ़िया बन जाता, क्योंकि प्रेशर कुकर ओपन की तरह भी काम कर सकता है और क्लोज की तरह भी काम कर सकता है। नहीं तो कहो सर सीटी चालू हो गई है तो कहो अभी क्लोज है, तो कुछ नहीं करना, हमको उठा करके वो प्रेशर कुकर दे मारना है आप में। मुझे पता है कुछ नहीं होगा, थोड़ी धूल जड़ेगी आपकी बेशर्मी की जो चढ़ी रखी है आप पे, क्या क्या रिकॉर्डिंग में डलवा दे। तो पीवीटी अगर इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं, सबके सब क्या हो रहे हैं, तो चेंज क्या नहीं हो रहा है, क्यू क्या नहीं हो रहा है, ये क्यू चार्ज नहीं। हाँ भाई, अगर किसी बच्चे ने अभी 2-4 दिन बाद कहा सर ये चार्ज जो है क्या अट्रैक्ट कर लेगा दूसरे चार्ज को, उसी वक्त जो है हमको कुछ नहीं करना है, 20 डंडे उठाना है और हर बार कोशिश करना कि ये एक ही बार में टूट जाए, मतलब इतने पावर इम्पैक्ट से मानना आपको।
हाँ भाई, प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन इंसुलेटेड हाँ कंटेनर। क्या बेटा? कंटेनर। ठीक है, लाइक थर्मल फ्लास्क, लाइक थर्मल फ्लास्क, लाइक थर्मल फ्लास्क। तो लाइक थर्मल फ्लास्क में सुनिएगा आगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। देखो नेक्स्ट हमारे किसी काम का, मतलब साइक्लिक प्रोसेस जानते तो हो गया, जानते हो ना क्या होता? हाँ, द सिस्टम इज क्या बेटा? द सिस्टम इज टेकिंग प्लेस, बोलते जाइए, याद करते चलना है। द सिस्टम इज टेकिंग प्लेस एंड कम्स एट इनिशियल स्टेट, एट इनिशियल, मतलब जैसे आप मान लो पार्क का चक्कर लगाने गए, वैसे तो लगाते हो कहीं और कहीं, देखो तो ये आपने ना ऐसे ऐसे बना दिया, आप ऐसे पार्क का चक्कर लगा रहे थे। क्या कर रहे थे आप? पार्क थोड़ा सा बड़ा हो गया ग्राफ में। हाँ भाई, आप इधर से ऐसे चले, ये चलते गए, जहां थे वहीं के वहीं आ गए। समझ में आ रही है बात? तो स्टेट अगर अपने वह इनिशियल और फाइनल स्टेट बराबर हो जाए, इनिशियल स्टेट किसके बराबर हो जाए? तो बट सिचुएशन में ना, एक तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज जो है, या अपने पास टोटल एंथैल्पी चेंज जो है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ये सब वर्ड अपन सुनेंगे अभी आगे, घबराना नहीं ऐसे अजीब अजीब वर्ड देख के। डेल्टा जी, डेल्टा एस, ये सब हो जाएंगे जीरो। क्या हो जाएंगे? और क्यू हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के बराबर। किसके डब्ल्यू के बराबर? माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। समझ गए ना बात को? तो भाई स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आज समझते हैं अपन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। हाँ बेटा, कौन सा पेज ओपन करना है? सर आइसोकोरिक वाला। आइसोकोरिक वाला, ठीक। ये आइसोकोरिक कहाँ चला गया? ये लो आइसोकोरिक वाला, ये रहा पेज आइसोकोरिक। नेक्स्ट हाँ इज सर। आइसोबेरिक, नेक्स्ट इज एडियाबेटिक, और नेक्स्ट इज असाइक्लिक। अब सुनो, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो प्रियम डिफाइन करने जा रहे थे। हाँ प्रियम बताइए क्या कहेंगे आप इस पर? इरिवर्सिबल कौन है? प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस होते हैं और रिवर्सिबल प्रोसेस केमिकल प्रोसेस के लिए, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस के ये तो गधा है। सही आंसर बता जरा, रिवर्सिबल या रिवर्सिबल। सुनो जरा ध्यान से, तो लोग पढ़ाई नहीं करते। पारस बता रहा है। हाँ भाई पारस बताइए। पारस रिकॉर्डिंग हो रही है, इज्जत का सवाल है तुम्हारे, खड़ो। गूगल पे सर्च भी कर लोगे, समझ में कुछ नहीं आए। लो उनने स्क्रीनशॉट अभी से भेज दिए, रुको तो जाओ जरा। तो फिर वो ऑर्डर देखो ऊपर रिवर्सिबल नीचे और रिवर्सिबल, ठीक है कोई बात नहीं। वो तो बच्चा नीचे वाला जो पेज नंबर है ना, इस पे ध्यान रखेगा। ये जो पेज नंबर है इसके हिसाब से कर लेगा। रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा ये बस मैं समझा दे रहा हूँ, इसके बारे में मैं कुछ नोट्स भेजूंगा, ये लिख लेना आप। इरिवर्सिबल प्रोसेस, हाँ भाई क्या होते हैं ये? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते बताइए? मान लीजिए ये ना आपने ऐसे एक सिस्टम लिया, और इस सिस्टम पे ना आपकी इच्छा हुई कि इस पे एक ऐसा पिस्टन लगा दें, या आपने लगा दिया। इस पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर वर्क कर रहा होगा, तो आपने ना इसमें ना पूरा एक लंबा सा ऐसे ऐसे ही आपने सैंड रख दिया 1 kg। बात समझ गए? ये 1 kg सैंड है। अब मैं आपसे ये कहूं कि दूसरा वाला एक और है ऐसी सिस्टम, ऐसे ये ऐसा सिस्टम था। अब यहां जो है
यहां पर भी आपने ऐसे ही रखा, आपने ना ऐसे 1 kg सैंड इसमें रख दिया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बेटा इस पे भी एक्सटर्नल प्रेशर वर्क कर रहा है। आप में से महान बच्चे हैं दो, आप में से दो महान बच्चे देखो क्या काम कर रहे हैं। एक बच्चा आया, इसमें से आधा केजी रेत उठा ली उसने, हाफ केजी सैंड उसने क्या की, हटा दी। क्या प्रेशर में एकदम से सडन चेंज देखने को मिलेगा? बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर मैं आधा केजी इधर से सैंड हटाऊंगा, क्या प्रेशर में सडन चेंज देखने को मिलेगा? और अगर मैं ये कहूं कि बेटा एक पार्टिकल हटाओ, फिर दूसरा, फिर कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा ना। वही 1 kg सैंड में पार्टिकल। क्या एक बात बताइए, क्या एक एक पार्टिकल हटने से प्रेशर में चेंज आ रहा होगा? प्रेशर में चेंज, पर वो दिखने वाला, मतलब जब आप लगभग 50 साल बाद आधी रेत हटा चुके होगे, हाफ केजी, तब हुआ कि जब 50 साल पहले प्रेशर कुछ और था? बोलो। वो कह रहा है फील ही नहीं होगा हमको 50 साल बाद। होगा, और 100 साल बाद और ज्यादा होगा। तो बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं ना, इसमें अपन चेंज होता तो पर देख